अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट या कॉर्टिको-रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्टिको-रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है। उसमें रूब्रोस्पाइनल भी कवर हो जाएगा। कॉर्टिको-रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आ रहे हैं रेड न्यूक्लियस के पास और रेड न्यूक्लियस से जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये पूरा ट्रैक्ट है ना, इसको हम कहें कॉर्टिको-रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। सिंपल रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की बात करें तो वो रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, वहाँ से टर्मिनेट होगा स्पाइनल कॉर्ड पर, तो बन जाएगा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले जो कॉर्टिको रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, उसमें कॉर्टेक्स से स्पेशली मोटर कॉर्टेक्स से जो है ना सिग्नल्स आते हैं। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स यहाँ पे ये देखिए पूरा ट्रैक दिखाया हुआ है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से जो है ना सिग्नल्स आते हैं, ये यहाँ से आके फिर जो है ना ये रेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है मीसेंसेफ्लॉन में। मीसेंसेफ्लॉन यानी मिड ब्रेन में ना रेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। उसके लोअर पोर्शन में आके साइनैप्स करते हैं। जब साइनैप्स करते हैं बल्कि एक मिनट, वो जो लोअर पोर्शन होता है ना, वो उसको हम कहते हैं मैग्नोसेलुलर पोर्शन। मैग्नोसेलुलर पोर्शन के साथ आके साइनैप्स करते हैं और वहाँ से जो है ना सिग्नल्स ओरिजिनेट करते हैं, वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब जो इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से मेसेंसेफ्लॉन के जो रेड न्यूक्लियस था उसके पास जो सिग्नल्स आए थे, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट। और यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड के पास जो गए थे रेड न्यूक्लियस के लोअर पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, इनको हम कहते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिको-रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो जी यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि जो है ना प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट होंगे कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट के ज़रिए, और इसके अलावा एज वेल एज ब्रांचिंग फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी रेड न्यूक्लियस से मेसेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन से पास होता है, तो इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के कुछ फाइबर्स आते हैं, उससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो इस कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और ये जाके साइनैप्स करते हैं रेड न्यूक्लियस के मैग्नोसेलुलर पोर्शन, यानी कि उसका लोअर पोर्शन जिसको हम कहते हैं, उसके साथ जाके साइनैप्स करते हैं और उसमें सेम न्यूरॉन्स होते हैं जैसे हमने उधर पढ़े थे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में जो बेड सेल्स पढ़े थे हमने। सेम जो है ना इसमें लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं, और वहाँ से जब रेड न्यूक्लियस के पास जाएंगे वहाँ से ओरिजिनेट करेंगे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये जो है ना अपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बात नहीं बताई। ठीक है, मैंने सिंपल बताया था कि ट्रैक्ट, तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना अपोजिट साइड पे क्रॉस करते हैं। कहाँ, किस लेवल पे क्रॉस करते हैं यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे सिर्फ पाथ में ट्रेस किया हुआ है। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट लोअर ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन पोन्स मेडुल्ला, इन तीनों में से जो लोअर ब्रेन स्टेम है ना, उसके लोअर ब्रेन स्टेम में ना क्रॉस करते हैं एंड और फिर कैसे चलते हैं ये बिल्कुल, ये देखें ये आ रहा है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट और उसके एंटीरियरली, ये वाला आगे वाला हिस्सा है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, तो उसके एडजेसेंट और एंटीरियरली ये जो ना ट्रैवल करते हैं। और नीचे जब स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल कॉलम्स में ट्रैवल करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था ना कि लेटरल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा है, एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। ये देखिए, ये है लेटरल कॉलम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है, और ये वाला इसका लेटरल कॉलम है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना देखें लेटरल कॉलम में ट्रैवल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये इसका हो गया पाथवे। पहले हमने ओरिजिन पढ़ा था कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वहाँ से जो है ना नीचे आते हैं तो मैग्नोसेलुलर पोर्शन जो कि मैग्नोसेलुलर पोर्शन ऑफ द रेड न्यूक्लियस के साथ साइनैप्स करते हैं, और वहाँ से सिग्नल्स जो है ना नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास चलते हैं, लेटरली ट्रैवल करते हैं, और ये कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं और उसके थोड़े एंटीरियरली चल रहे होते हैं। अब इसकी टर्मिनेशन देख लेते हैं। टर्मिनेशन में ये है कि मोस्टली जैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का हमने पढ़ा था ना, इसमें भी यही है कि इंटरन्यूरॉन्स के साथ मोस्टली साइनैप्स करते हैं, वहाँ पे जाके टर्मिनेट करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जो है ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स पे भी जो है ना टर्मिनेट कर जाते हैं अलॉन्ग विद कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। इसके अलावा रेड न्यूक्लियस आल्सो हैज क्लोज कनेक्शन विद द सेरिबेलम। रेड न्यूक्लियस सेरिबेलम के साथ भी कनेक्शन इसका होता है। रूब्रोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, उसके साथ भी कनेक्शन होता है इसका। अब इसका जो है ना हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इसमें यह है कि मेन इसका ये फंक्शन है कि एक्सेसरी रूट प्रोवाइड करता है। हमारे कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड के पास जो सिग्नल्स जा रहे हैं ना, उनके लिए एक्सेसरी रूट प्रोवाइड करता है, एक इजाफी रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेन रूट तो वो है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, एक्सेसरी रूट है वो ये है।
अब इसमें क्या होता है, जो रेड न्यूक्लियस है ना, रेड न्यूक्लियस में भी सेम सोमेटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कॉर्टेक्स में हमने पढ़ा था ना कि सोमेटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें, हमारी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं या मसल्स हैं उनकी, तो इसमें भी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनकी सोमेटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर जब ये स्टिमुलेट होता है रेड न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से या ऐसा हो सकता है कोई एक सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर बहुत सारे मसल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से कोई एक मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट का एक ये है कि वो मूवमेंट जो होती है वो फाइन नहीं होती, वो डिस्क्रीट मूवमेंट होती है, वो क्रूड मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमने पढ़ा था ना कि जो डिस्टल लिम्स की फाइन मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, ये फाइन मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता, ये डिस्क्रीट मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक्सेसिव पाथवे का प्रोवाइड करता है, और अगर इन फाइबर्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें, ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स थे ना उनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, और ये फाइबर्स कॉर्टिकोरूब्रल फाइबर्स जो है ना ये इंटैक्ट रहेगा, कॉर्टिको रूब्रोस्पाइनल या रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना इंटैक्ट रहे, तो इसकी वजह से डिस्क्रीट मूवमेंट्स होती हैं लेकिन फाइन मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है। मतलब फिंगर्स और हैंड्स, फिंगर्स की ना वो फाइन मूवमेंट नहीं होंगी, लेकिन जो रिस्ट मूवमेंट है वो स्टिल फंक्शनल होगी, ठीक है। अब जो कि हमने पढ़ा ना कि लेटरली ट्रैवल करते हैं, लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करते हैं ये ट्रैक्ट जो था, तो इसके अलावा जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है उसका भी यही केस होता है कि वो भी लेटरली ट्रैवल करता है। तो इस वजह से इन दोनों को, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को और जो है ना रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को, हम कलेक्टिवली कहते हैं लेटरल मोटर सिस्टम ऑफ द कॉर्ड। ये हमारे असेसमेंट में ना सर ने पूछा था। इसके अलावा जो है ना मीडियल मोटर सिस्टम ऑफ द कॉर्ड कौन सा होता है, उसमें वेस्टिबुलो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। वेस्टिबुलो रेटिकुलो स्पाइनल सिस्टम क्या है, ये मीडियली ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड में। जब आ जाए ना ये क्वेश्चन तो आपने दोनों बातें लिखनी है कि एक तो मीडियली ट्रैवल करता है, और जो है ना इसकी एग्जांपल भी लिख देनी है, वेस्टिबुलो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और वो लेटरली ट्रैवल करता है तो लेटरल कॉलम में जो है ना कॉर्टिकोस्पाइनल और उसके रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है उसके एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में ये है कि हमारे ब्रेन या ब्रेन स्टेम के वो पार्ट जो मोटर कंट्रोल में तो इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को हम पिरामिडल सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा जो जितने भी पिरामिडल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पिरामिड्स बनाते हैं मेडल्ला में, पीछे यहाँ पढ़ा था मेडल्ला में पिरामिड्स होते, मेडल्ला यहाँ पे पढ़ा था हमने। तो ये जो है ना ये पिरामिडल सिस्टम का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये मोटर कंट्रोल में किसी हद तक इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। मतलब पिरामिडल सिस्टम के अलावा जो ट्रैक्ट जा रहे हैं मोटर कंट्रोल के लिए उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। और इनके लिएंस वगैरह भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, आपको अलहदा से करा दूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने ना ये पाथवे पूरा बनाया हुआ है इसका कॉर्टिकोरूब्रोस्पाइनल ट्रैक का। अगर ये पेपर में आ जाए ना तो इसको ड्रॉ आपने करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे कॉर्टेक्स बनाएं, आप सिर्फ ना सिग्नल्स लेके आ सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं कि कॉर्टेक्स है। जैसे मैं एक मिनट आपको बता के दिखाती हूँ। जैसे आप ना ऐसे कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स मैंने बनाया, फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आपने लिख देना है यहाँ पे कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं रेड न्यूक्लियस के पास, और रेड न्यूक्लियस में जो है ना साइनेप्स कर रहे हैं। साइनेप्स करने के बाद जो है ना एक और ट्रैक्ट ओरिजिनेट कर रहा है। जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से रेड न्यूक्लियस के पास आ रहा है वो कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट है, और यहाँ से जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। तो आपने ये ड्रॉ भी कर देना है और ये भी लिख लेना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये भी लिख देना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करता है, फिर जाके इसका पाथवे क्या है कि वहाँ से निकल के रेड न्यूक्लियस के पास जाता है, उसके लोअर पोर्शन मैग्नोसेलर पोर्शन में जाके साइनेप्स करता है, और वहाँ पे जो है ना जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो ओरिजिनेट करता है। और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में लेटरली ट्रैवल करता है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। टर्मिनेशन इसकी मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स पे है। इसके अलावा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स पे भी साइनेप्स कर सकते हैं। ये साथ लिखना है आपने लाजमी के अलॉन्ग विद इसके साथ है, बल्कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ अलॉन्ग विद कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, क्योंकि ये इसको उसके साथ चल रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्किप नहीं करना आपने। इसके बाद फंक्शन हमने देखा तो इसमें एक फंक्शन ये रहता है इसका कि एक्सेसरी रूट प्रोवाइड करता है हमारे कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल्स ले जाने के लिए एक्सेसरी रूट प्रोवाइड करता है। इसको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में और भी पोर्शंस इन्वॉल्व हैं, बेसल गैंग्लिया के, सेरिबेलम के, ब्रेन स्टेम के, ठीक है, पिरामिडल सिस्टम के अलावा पोर्शंस।
वो मैंने आपको जैसे बता दिया ना, तो वैसे ही है उसका कंसेप्ट। और इसके अलावा एक तो एक्सेसरी रोड प्रोवाइड करता है और दूसरा ना डिस्क्रीट मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करता है, फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता। ये बात भी आपने याद रखनी है। दूसरा लेटरल मोटर सिस्टम था और मीडियल मोटर सिस्टम था। लेटरल मोटर सिस्टम जो लेटरली ट्रैवल करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उनमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाते हैं और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाते हैं। मीडियल मोटर सिस्टम जो है ना मीडियली ट्रैवल करते हैं और इनमें वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल, इनको आप अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, वेस्टिबुलो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये भी बना देना आपने, साथ में लेबल भी कर देना, ठीक है।